क्या हुआ मामा श्री? आप इतने क्रोधित क्यों हैं? क्या पांडवों ने युद्ध का आमंत्रण अस्वीकार कर दिया? नहीं दुशासन, पांडवों ने तो युद्ध का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, परंतु क्या मामा श्री? परंतु समझ में नहीं आता कि तुम्हारे भाई का परम मित्र कर्ण, इसे कैसे वश में करूं? जानते हो दुशासन, वो विदुर से पहले इंद्रप्रस्थ पहुंच गया उस युधिष्ठिर को यह समझाने कि वो द्यूत का निमंत्रण अस्वीकार कर ले। पांडवों की एक ढाल कृष्ण को शल्य के साथ युद्ध में फंसा दिया है मैंने, परंतु इस कर्ण का क्या करूं जो हमारे ही विरुद्ध शस्त्र बनकर खड़ा हो गया है? जैसे बात करता हूं वही समझाएंगे उस सूत पुत्र को। नहीं दुशासन, नहीं ना। दुर्योधन ने यदि कर्ण से बात की तो वो रुकेगा नहीं, उल्टा उसे यह संदेह हो जाएगा कि हम द्यूत क्रीड़ा में कुछ करने वाले हैं, तो फिर से हमारे मार्ग में वो कांटा बनकर खड़ा हो जाएगा। तो आप ही बताइए मामा श्री, क्या किया जाए? मैं कुछ कर सकता हूं? अवश्य दुशासन, तुम जाओ और पांडवों के सम्मान और सत्कार की तैयारी करो। हमारे प्रिय पांडव हस्तिनापुर पधार रहे हैं। अब उस कर्ण नामक कांटे की औषधि अब मुझे ही ढूंढनी होगी। विचित्र बात है, हमने खांडव प्रस्थ के सारे सर्पों को तो मार डाला है, या तो उन्हें स्थान छोड़ने पे विवश कर दिया, फिर न जाने कहां से आते हैं और हम पर आक्रमण करते हैं। कोई बात नहीं भ्राता भीम, ये जब भी हम पर प्रहार करेंगे नाश पाएंगे। चलिए, प्रस्थान का मुहूर्त हो चला है। क्या हुआ पांचाली? अब तो सब कुशल है? नहीं आर्य अर्जुन, कुछ भी कुशल नहीं है। किसी भी शुभ कार्य के पूर्व सर्प हत्या बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। मेरा मानना है कि हमें हस्तिनापुर की यात्रा टाल देनी चाहिए। जब तक हम पांच तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें किसी भी बात से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है पांचाली। सब शुभ होगा। व्यू रचा जा चुका है सखी। हमारे कर्मों का, हमारे शब्दों का फल हमारे समक्ष आने को। मैं आपको सावधान करता हूं कि उस निमंत्रण को स्वीकार मत करना,
मुझे संदेह है कि गांधार राज ये निमंत्रण आपके सम्मान के लिए नहीं, उस अपमान के प्रतिकार के लिए भेज रहे हैं। चले, प्रस्थान करें। यदि कर्ण की चेतावनी सत्य सिद्ध हुई तो मैं जा रही हूँ कर्ण, परंतु जिस प्रकार एक दीपक के बुझ जाने से प्रकाश नहीं मरता, एक फूल के मुरझा जाने से उपवन नहीं मरता, उसी प्रकार एक सह्याद्री के तुम्हारे जीवन से चले जाने से तुम्हारी यात्रा समाप्त नहीं होगी। सूर्य को साक्षी रखकर वचन दो कर्ण कि तुम सुप्रिया से विवाह करोगे। इस बार कुछ मत मांगना। मैंने जब भी कुछ मांगा है कर्ण, हमेशा तुम्हारा कुशल मंगल ही मांगा है, और इसी कुशल मंगल के लिए मैं प्रतिदिन सवेरे छुपकर तुम्हें आर्घ्य देते देखती थी। और संतुष्ट होकर लौट जाती थी कि आज भी तुम्हारे मुख पर वही तेज है और आंखों में वही परिवर्तन की चाह। तो आज क्यों आई? क्योंकि आज तुम्हारा मुख मलिन है कर्ण, और आंखों में चिंता। ऐसा क्या अंतर्द्वंद्व है जो तुम्हें सता रहा है? मेरा प्रिय दुशासन आज ही जाकर हस्तिनापुर से पांडवों को निमंत्रण दिया है, और फिर यहाँ उनका सम्मान समारोह होगा, और फिर दो दो हाथ पांचों के। पांडव युद्ध क्रीड़ा के लिए आने वाले हैं, और मुझे संदेह है कि शकुनी कोई छल करने वाला है।